हाय, दिस इज CA कुणाल बेनिया, योर अकाउंट्स मेंटर। आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं अकाउंट्स में, दैट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स मतलब अपने लोग पूरा बेसिक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। और ये जो आज का टॉपिक होने वाला है, ये सारे स्ट्रीम्स के लिए कॉमन रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप 11 में हो, आप 12 में हो, आप BCom में हो, या फिर आप CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, आपको ये एक बेसिक टॉपिक की तरह बहुत काम में आने वाला है। तो आज के डिस्कशन को अपने लोग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आज का कंटेंट क्या होने वाला है। सबसे पहला, मैं अपने डिस्कशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पहला है आपका सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, जिसमें अपने लोग समझेंगे अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है। बिकॉज होता क्या है कि बहुत लोगों को इन टर्म्स में आपस में कन्फ्यूजन होता है। जैसे अकाउंट्स, अकाउंटिंग सुनने में सेम लग रहा है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो आज उस डिफरेंस को अपने लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं। और दूसरे पार्ट में अपने लोग सीखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। हमेशा याद रखिएगा, एक अकाउंट्स के जो बेसिक्स एलिमेंट होते हैं, जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स के बेस बनते हैं, अगर उसके बारे में अपने नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे कभी मूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि एसेट्स वो जानते हैं कि क्या होता है, जैसे कि जैसे कि आप बिल्डिंग बोलते हो, लैंड बोलते हो, ये सब एसेट्स होता है। लेकिन ये एसेट्स क्यों होता है, ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होती। उसके बाद लाइबिलिटीज़ का भी वही कहानी है। फिर अपने लोग रेवेन्यू, इनकम, गेन्स या फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सबको भी आपने लोग आज के क्लास में ईजिली क्लैरिफाई करने वाले हैं। सो होप यू विल ज्वाइन एंड यू विल एंजॉय माई लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस। सो सबसे पहला अपने लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टर्मिनोलॉजीज। सर्टेन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहला चीज़ अपने लोग डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, एक इंसान का मकसद क्या होता है, व्हाट इज़ द मोटिव? कमाना, अर्न करना। अब वो जब अर्निंग करता है तो अर्निंग करने के लिए उसके हाथ में कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। अब वो टूल्स 2 तरह का होता है, या तो वो गुड्स को बेच करके अर्न कर सकता है, या तो वो सर्विसेज को बेच के अर्न कर सकता है। अब गुड्स को बेच के अर्न करने का मतलब के पहले अपने लोग क्या समझना पड़ेगा, गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विसेज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपने लोग फोकस करेंगे गुड्स के ऊपर। गुड्स क्या होता है? गुड्स एक टैंजिबल प्रोडक्ट होता है। टैंजिबल मतलब होता है जिसको अपने लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना टैंजिबल प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट होता है गुड्स, जिसमें अपने लोग उसको मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या एक्वायर कर सकते हैं। या तो खुद से बना सकते हैं या दूसरों से खरीद करके उसको अपने लोग बेच सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, क्लोथिंग्स हो गए, फूड्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, या लैंड हो गया। ये सब क्या होता है? एक्सेप्ट लैंड, ये सब क्या होता है कि इसको अपने लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं या एक्वायर करके बेच भी सकते हैं। लेकिन लैंड को तो हमेशा अपने लोग एक्वायर करके ही बेच सकते हैं, बिकॉज लैंड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इट इज़ लिमिटेड, ओके। तो ये अपने लोग कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बस एक्वायर करके इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो दीज आर गुड्स। अब आते हैं सर्विसेज पे। अब इंसान जब सर्विसेज के बारे में बात करता है तो वो मतलब ये सोचता है कि सर्विसेज, गुड्स तो चलो देख सकते, छू सकते, समझ में आता है, लेकिन सर्विसेज में प्रॉब्लम क्या हो जाता है? तो सर्विसेज में ये प्रॉब्लम आता है कि उनको सर्विसेज का मतलब नहीं समझ में आता जल्दी। सर्विस, गुड्स से ज़्यादा अपने लोग सर्विसेज से घिरे हुए हैं इस दुनिया में। अपने लोग कुछ भी करें ना, तो सर्विसेज का मतलब वहाँ पे, सर्विसेज का मदद लेना वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो आपको डायग्नोस करता है, वो आपको ट्रीटमेंट करता है, वो एक सर्विस दे रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कोई कन्वेंस यूज़ कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है? एक तरह का सर्विस है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ? आपको एक सर्विस दे रहा हूँ। तो सर्विस क्या है? आप देख सकते हो, छू सकते हो? नो। द आंसर इज़ नो। तो सर्विसेज जो होता है वो इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ होता है। इनटेंजिबल का मतलब जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं होता, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ जो होता है, इसको प्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता, इसको परफॉर्म किया जाता है। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कुछ सर्विसेज देता है तो उसको अपने लोग परफॉर्म करना बोलते हैं। यहाँ पे सर्विसेज जो है अपने लोग बेच सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज आर जनरली परफॉर्म रेदर देन प्रोड्यूस्ड। दे इंक्लूड व्हाट? अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। जो आप मूवीज़ वगैरह सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं
तो जो मूवीज़ हम लोगों को बना करके यहाँ पे एज एन एंटरटेनमेंट सर्व कर रहे हैं, दैट इट इज़ ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो अपने लोगों ने समझा कि अगर कुछ अर्न करना है लाइफ में तो अपने लोगों को दो चीज़ से डील करना पड़ेगा, या तो गुड्स में डील करना होगा या तो सर्विसेज में डील करना पड़ेगा, और तभी अपने लोग अर्न कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब अपने लोग के लिए जो बाकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसका डिस्कशन मैं डेफिनेशन वाइज नहीं करने वाला हूँ, वो बहुत ही बोरिंग डेफिनेशन होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, उसे पूरा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊँगा, और उसके बाद बाकी जो टर्मिनोलॉजीज़ बाकी हैं उनको बारे में मैं वहाँ पे एलैबोरेट करूँगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। एक है आपका ये मिस्टर अमर, ओके। इसको लाइफ में मकसद है कि इसको अर्न करना है, और इसको अर्न कैसे करना है? इसको अर्न करना है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर्स। मतलब ये फर्नीचर्स को बनाएगा और फिर उसको बेचेगा और उससे वो प्रॉफिट कमाएगा। तो इसका मकसद क्या है, इसका मोटिव क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर्स। इज दैट क्लियर? अब अगर इसको ये चाहिए कि मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर्स, तो ये अपना दो चीज़ जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेगा। अब वो दो चीज़ें क्या होती है? वो दो चीज़ें होती है मोटिव टू नो। एक इसको अपना जानना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और दूसरा इसे जानना है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है नेट वर्थ। ये सबका मतलब अपने लोग समझेंगे। तो मिस्टर अमर को कमाना है लाइफ में। वो कैसे कमाना चाहते हैं? गुड्स बेच करके, क्योंकि फर्नीचर और कुछ नहीं, एक टैंजिबल आइटम है, दिस इज़ अ गुड्स। तो गुड्स को भी कैसे मैन्युफैक्चर करके फिर बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर्स में डील करना चाहते हैं। अब इनका मोटिव दूसरा क्या है? इनको पता चलना चाहिए कि ये जो बेच के कमा रहे हैं, इन्होंने अपना एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि मान लीजिए एक साल में कितनी कमाई की, उस कमाई से इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और दूसरा इनका फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि इनका नेटवर्थ क्या है। अभी फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन नेटवर्थ का मतलब आपको नहीं पता होगा। तो नेटवर्थ का मतलब अपने लोग जब ये पूरा डिस्कशन को समझ लेंगे तो एंड में अपने लोग उसके बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक एक करके सबसे पहले देखिए मिस्टर अमर क्या कर रहे हैं। मिस्टर अमर जो है उस बिजनेस के लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है ₹20 लाख। ठीक है, अब ये 20 लाख उन्होंने जब इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कैसे यूज़ किया? सबसे पहले उन्होंने एक फैक्ट्री बनाया। ठीक है, ये हो गया उनका फैक्ट्री, जहां पे वो फर्नीचर्स को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा चीज़ है, जब फर्नीचर बन जाएगा तो उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे अपना एक वेयर हाउस में, यानी कि गोडाउन में। तो ये उनका वेयर हाउस हो गया, जहाँ पे जब फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो पूरे बने हुए फर्नीचर्स यहाँ पे रखे जाएंगे। अब इसके बाद ये यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उनका एक शोरूम है, क्योंकि बेचने के लिए एक जगह तो चाहिए, तो ये उनका शोरूम हो गया। तो देखिए किस तरह से उन्होंने तीन चीज़ खड़ा किया। सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री खड़ा किया ताकि वहाँ पे वो फर्नीचर्स को प्रोड्यूस कर सके। अब जब फर्नीचर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसको वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? वेयर हाउस में। वेयर हाउस एक तरह का गोडाउन है, यहाँ पे आपके फिनिश गुड्स रखे हुए रहते हैं, और जैसे जैसे आपके शोरूम में उसको उनका डिमांड बढ़ता जाएगा, वो यहाँ से आपके शोरूम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जहाँ से वो फाइनल कंज्यूमर्स को भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कुल मिलाकर के तीन चीज़ों को स्टार्ट किया है।
अब इन 3 चीज़ों को वो कैसे ऑपरेट करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे रॉ मटेरियल्स आएगा। रॉ मटेरियल्स का मतलब आपको शायद पता ही होगा। अपने लोग किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जो सामग्रियों का यूज़ करते हैं उसे अपने लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने लोगों को यहाँ पे बनाना है फर्नीचर्स, तो अपने लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, वुडन प्लाई, एडेसिव्स, एडेसिव्स का मतलब ग्लू, फेविकॉल्स वगैरह जिससे वो अपने लोग स्टिक कर पाएंगे प्लाईज को। फिर टूल्स चाहिए होगा लाइक सॉ, फिर हैमर, प्रेक्स एक्सेट्रा, नेल्स, एवरीथिंग। तो ये सब आपका एज अ रॉ मटेरियल काम करने वाला है। तो क्या होता है कि यहाँ से ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाकर के एक जगह रख दिया जाता है। अब इसके ऊपर एक प्रोडक्शन फ्लोर होता है। क्या होता है, प्रोडक्शन फ्लोर, जहाँ पे मैं लेबर को यूज़ करता हूँ वो फर्नीचर को बनाने में। ठीक है, तो ये यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएंगे, इस प्रोडक्शन फ्लोर पे लेके जाएंगे और उस पर अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो इनका जो बना हुआ फर्नीचर है वो एक तरफ वो रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे उनका था रॉ मटेरियल, अब जब यहाँ पे फर्नीचर बन जाएगा तो उसी को अपने लोग बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। ओके, अब ये रॉ मटेरियल आया, यहाँ प्रोडक्शन फ्लोर पे गया, यहाँ पे काम हुआ, फिनिश्ड गुड्स बन गया, फिर फिनिश्ड गुड्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यहाँ पे और एक बात जानने लायक है, जब रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स के बीच में जो काम चल रहा था, फर्नीचर तो वहाँ भी था, लेकिन वो वाला जो फर्नीचर का फॉर्म है ना तो वो रॉ मटेरियल था ना ही वो फिनिश्ड गुड्स था, वो अभी बीच के फॉर्म में है। तो इसको अपने लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ठीक है, तो ये तीनों ही अपने लिए स्टॉक ऑफ गुड्स कहलाते हैं या फिर इन्वेंट्री कहलाते हैं। पहला इन्वेंट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल्स। मैं इसका यहाँ पे आपको छोटा छोटा मतलब लिख देता हूँ। RM का मतलब रॉ मटेरियल्स, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस और FG का मतलब फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल WIP में कन्वर्ट हुआ और WIP आखिर में फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुआ। अब हुआ क्या, यहाँ से ये सारे फर्नीचर्स को ले जा करके मैंने इस वेयर हाउस में रखना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे यहाँ पे मेरे फर्नीचर्स पड़े हुए हैं। ओके, अब यहाँ मेरा शोरूम है जहाँ से मैं उस फर्नीचर को क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो जैसे जैसे मेरा ये सेल आउट होता जाएगा मैं यहाँ से फर्नीचर को ट्रांसफ़र करता चलूँगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरा मकसद ही क्या है, फर्नीचर को सेल करना। तो होपफुली आपको ये पर्टिकुलर एक साइकिल समझ में आया होगा। अब होता क्या है कि मेरा बिजनेस तो बहुत बड़ा है। अब इस बिजनेस को ठीक से समझने के लिए मुझे कुछ और भी डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ताकि मुझे ये तो समझ में आए कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, मैंने कितना सेल किया, मैंने उस पूरे साल में कितना एसेट्स परचेज किया, मैंने कितने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। तो ये सब कुछ जानने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है। ये कुछ इस तरह का डिपार्टमेंट रहेगा जो ये सब पे नज़र रखेगा। ठीक है, इस डिपार्टमेंट को अपने लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, ये एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है जो ना तो आपके फैक्ट्री में बैठा है, ना वेयर हाउस में, ना शोरूम में। ये सब इन सब डिपार्टमेंट का हिसाब रखता है कि आपका फैक्ट्री का जो हिसाब बना, कितने कॉस्ट लगे, आपका कितना रॉ मटेरियल्स आया, कितने फिनिश गुड्स बने, उनका हिसाब ये एडमिनिस्ट्रेशन रखेगा। फिर कितना यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, अभी यहाँ पे कितने सारे गुड्स पड़े हुए, उसका भी हिसाब कौन रखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद ये शोरूम में गया, शोरूम से कितना बिक गया और कितने में बिका, इसका भी हिसाब कौन रखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं मैनेजर्स। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री को संभालने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं उसको अपने लोग बोलते हैं, इसको जो देखरेख करते हैं इसको अपने लोग बोलते हैं कॉस्ट मैनेजर्स। और इस पोर्शन को जो देखते हैं वो होते हैं रेवेन्यू मैनेजर्स।
और ये दोनों ही मैनेजर्स आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं। तो इनका काम है सब चीज़ के ऊपर नज़र रखना, और जो जो ये मालिक पूछे उनको वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि आज कितने रॉ मटेरियल्स आए, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, वो उनको बता दिया। आज कितने फिनिश्ड गुड्स बन गए, वो भी खबर लग जाएगा। आज कितने गुड्स मैंने बेच दिए, वो भी पता चल जाएगा। तो ये ईजिली आपको यहाँ से बता पाएंगे। लेकिन ये क्या नहीं कर पाएंगे, ये दोनों मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास सारा रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन उस रिकॉर्ड्स को कैसे फिल्टर करके मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये निकालना, ये मैनेजर का काम नहीं है। इसके बाद अगर ये अपना मिस्टर अमर अगर पूछता है कि मेरा नेटवर्थ कितना है, तो ये नेटवर्थ का भी मतलब इन दोनों को नहीं पता। इनका काम क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, लेकिन उसको यूज करके इस दोनों चीजों का आंसर देना इनका काम नहीं है। अब इसी चीजों के लिए हम लोग हायर करते हैं एक अकाउंटेंट को। अब ये वो अकाउंटेंट है, इसका नाम है मिस्टर सुमित। तो मिस्टर सुमित एक अकाउंटेंट है। इसका काम क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन से मंगवाएगा अपने पास। अब इस रिकॉर्ड्स की मदद से वो क्या करेगा, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ठीक है, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे तरह के अकाउंट्स रहेंगे। अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड्स, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये सारे फिनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट्स के बारे में बातें करते हैं। वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं, जो अभी अपने लोग बताए थे, 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स कौन कौन से, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो ये अकाउंट्स इन्होंने किस चीज के लिए बनाया, इन सारे आइटम्स का रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए। ये अकाउंट जो है देखने में इस तरह का टी शेपेड रहता है, जिसके बारे में अपने लोग फ्यूचर क्लासेस में बातें करेंगे अच्छे से। तो इनका 2 साइड होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो सारे रिकॉर्ड्स को इस टी शेपेड फॉर्मेट में जब अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं, जब ये रिकॉर्ड कंप्लीट होता है तो उसी को अपने लोग क्या नाम देते हैं, अकाउंट्स। ठीक है, तो पहला चीज तो उसका काम क्या है, ये अकाउंट्स मेंटेन करेगा। तो चलिए ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे अकाउंट्स इस बुक के अंदर रहते हैं, इसीलिए इस बुक को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये अकाउंटेंट, ये मिस्टर सुमित जो है, इसको अपने लोग अकाउंटेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रख करके अपने लोग जब इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए एक नॉलेज चाहिए, एक स्पेसिफिक फील्ड का। जब तक उस फील्ड का इसे नॉलेज नहीं होगा, इसको अपने लोग अकाउंटेंट नहीं बोल सकते। यानी कि इसने एक स्पेसिफिक फील्ड की पढ़ाई की है, जिस फील्ड को बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इसने पढ़ाई की किस फील्ड से करके आया है, अकाउंटेंसी। तो ये क्या है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ओके, अकाउंटेंसी इज नथिंग बट द फील्ड ऑफ स्टडी, जिसको पढ़ के ये क्या बन गया, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या है, दिस इज अ पर्सन हु नोज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, जिस प्रोसेस को यूज करके ये सारे डेटा को इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फीड कर रहा है, उस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो देखिए, मिस्टर सुमित कौन है, अकाउंटेंट। ये एक इंडिविजुअल या एक पर्सन होता है। ये अकाउंटेंट कैसे बना, अकाउंटेंसी की पढ़ाई करके ये अकाउंटेंट बना। इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ऐसा करके उसने क्या किया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिकॉर्ड मांग करके उसको एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी वो एंट्री कर रहा है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग करना। इस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग करना। और जिस बुक्स में वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उस बुक्स को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
अकाउंट्स क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स का जो रिकॉर्ड्स अपने लोग इस टी शेपेड फॉर्म में डालते हैं, ये उसका रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स। तो अपने लोगों ने क्या क्या समझा? सबसे पहले अपने लोगों ने देखा कि अकाउंटेंसी क्या है। तो अकाउंटेंसी का मतलब है इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। दूसरा चीज़ अपने लोगों ने देखा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन हो गया? अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद अकाउंटिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद अकाउंट्स क्या है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑन 6 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद और क्या बच गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये क्या है? अ बुक वेयर ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। जहां पे सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं उसको अपने लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आई होपफुली आपको शायद इन 5 टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। अकाउंटेंसी क्या होता है? ये एक फील्ड ऑफ स्टडी होता है। जैसे आर्ट्स होता है, साइंस होता है, वैसे अकाउंटेंसी भी होता है। अकाउंटेंट जो इस फील्ड से पढ़ के आया है और अकाउंटिंग की नॉलेज रखता है उसे अपने लोग अकाउंटेंट बोलते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे सारे रिकॉर्ड्स को अपने लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स वो रिकॉर्ड्स होता है जहाँ पे अपने लोग सारे अकाउंटिंग करके इन 6 एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? जहाँ पे सारे अकाउंट्स को रखा जाता है, उस बुक को अपने लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। होपफुली आपको इतना तो समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी एक बात बाकी है कि इसको तो चाहिए फिनेंशियल परफॉर्मेंस और फिनेंशियल पोजीशन। तो जब ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद ये 2 चीज़ें बनाता है। एक बनाता है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाता है ये बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इसलिए बनाता है ताकि परफॉर्मेंस पता चले कि इसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस उसने एक साल में कमाया है। और दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब आप सोचोगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्यों बनाते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर मैं एकदम बिल्कुल खड़े शब्द में बोलूं तो ये वो चीज़ होती है जिससे कि एक बिजनेस पर्सन अपनी औकात समझ सकता है कि आज के दिन वो कहाँ पे खड़ा है। औकात का मतलब ही नेटवर्थ होता है। अब ये नेटवर्थ निकलता कैसे है? ये नेटवर्थ निकलता है सारे एसेट्स को लाइबिलिटीज से माइनस करके, आई मीन एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके जो बैलेंस आता है उसी को अपने लोग नेटवर्थ बोलते हैं। और ये नेटवर्थ अगर पॉजिटिव है यानी कि इसका फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, अगर ये नेटवर्थ नेगेटिव हुआ यानी कि इसका फिनेंशियल पोजीशन वीक है। मतलब अगर पॉजिटिव हुआ तो ये अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस को और कंटिन्यू करने के लिए सोच सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इससे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों पर्पस को फुलफिल करने के लिए अपने लोग इस अकाउंटेंट को हायर करते हैं। और ये अकाउंटेंट सारे रिकॉर्ड को फिल्टर करके अपने लोगों को ये 2 चीज़ बना के देता है, और इन्हीं 2 चीज़ों को अपने लोग फाइनल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। और इसी को या तो अपने लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ठीक है, और इसी के मदद से अपने लोगों का इसका और इसका मोटिव भी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़ का जो लेक्चर हुआ वो पसंद आया होगा। अभी यहाँ पे अपने लोग नहीं रुकेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक पे अपने लोग अब आगे मूव करेंगे, दैट इज़ 6 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।